दोस्तों पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको लेके बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि किस प्रोसेस या किस स्टेप से हम अपने पासपोर्ट को अपने घर पे मंगवा सकते हैं। इस वीडियो में ऐसी जानकारी दूंगा जो कि शायद यूट्यूब पे अभी तक कोई ऐसे नहीं बताया होगा आपको। पूरा स्टेप ए टू लेके जेड मैं क्या क्या जो भी स्टेप मैंने फॉलो किया था, किस तरीके से मैंने पासपोर्ट को अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन और मेरे घर पे डिलीवरी तक का सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। मैं ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बना रहा था क्योंकि अभी 2 दिन पहले मेरा पासपोर्ट डिलीवर हुआ है, तो मैंने सोचा कि एक बार में ही एक ही वीडियो में सब कुछ मैं बता दूं ताकि आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। दोस्तों पासपोर्ट का पहला प्रोसेस होता है इसको अप्लाई करना। आप नए पासपोर्ट यानी कि फ्रेश पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई करिएगा। इसके लिए आपको पासपोर्ट सेवा के साइट पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे जाके आपको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यहाँ आपको नई यूज़र आईडी मिलेगी और इन सारे डिटेल को भरने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट डेट मिलेगा। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आप किस डेट पे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं पासपोर्ट ऑफिस में। मैंने 9 अगस्त को पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और 16 अगस्त को मुझे डेट मिला था अपॉइंटमेंट के लिए। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लेके जाना है, जो ये आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, उसमें जो जो डॉक्यूमेंट आप देंगे, फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड मैंने दिया था, ये 2 डॉक्यूमेंट और 10th की मार्कशीट, आपको 3 सिर्फ डॉक्यूमेंट लेके पासपोर्ट ऑफिस जाना है जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट डेट होगा। आप पासपोर्ट ऑफिस जाइए, वहाँ पे 3 स्टेप में आपका जो वेरिफिकेशन होता है। पहला स्टेप सिंपल सा कुछ नहीं, आप सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेके जाइएगा। पहला स्टेप होता है जहाँ पे आपके फ़ोटो खींचा जाता है, आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है और यही सब 2-4 चीज़ें करके सेकंड स्टेप पे आपको भेज दिया जाता है। सेकंड स्टेप पे कुछ नहीं होता है, रीवेरिफिकेशन होता है कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सब सही है, जो आपने डॉक्यूमेंट दिया है वो एप्लीकेशन से मैच हो रहा है। उसके बाद आपको थर्ड स्टेज पे भेजा जाता है। थर्ड स्टेज पे क्या होता है कि कुछ नहीं, बस हाँ आपका सारे प्रोसेस डन हो गए ये देखने के लिए थर्ड स्टेप होता है। कभी कभी तो थर्ड स्टेप को स्किप भी कर दिया जाता है अगर ज़्यादा भीड़ होती है तो। थर्ड स्टेप होने के बाद आपको घर भेज दिया जाता है और जैसे ही आप घर पे आएंगे शाम को आपका मोबाइल पे एक ऐसा मैसेज आएगा कि पासपोर्ट ऑफिस के द्वारा आपके पुलिस स्टेशन पे जो रिपोर्ट है उसको इनिशिएट कर दिया गया है। वहाँ पे अब पुलिस वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है। इसमें क्या होता है कि आपके पुलिस स्टेशन से आपको लगभग 1 हफ्ते बाद कॉल आता है। इसमें 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, या तो पुलिस ऑफिसर आपके घर पे आके आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह या फिर जो भी साइन वगैरह लेना रहता है वो लेते हैं, या फिर इन दैट केस आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। मुझे पुलिस स्टेशन पे बुलाया गया था, कॉल आया था मेरे पास। मैं जब पुलिस स्टेशन पे गया तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको लेके आप बहुत पैनिक हो जाएं या फिर थोड़ा सा इनसिक्योर फील करें कि आखिर क्या करवाया जा सकता है। कुछ नहीं, सिंपल सा मुझे फिर से मैं एक डॉक्यूमेंट का प्रोसेस ले गया। जो डॉक्यूमेंट मैंने पासपोर्ट ऑफिस पे सबमिट किए थे वो सेम डॉक्यूमेंट की एक कॉपी लेके मैं वहाँ पे पहुँच गया विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। वहाँ जाने के बाद कुछ नहीं, बस मेरे डॉक्यूमेंट्स को एक बार और देखा गया। एक रजिस्टर था जिसमें शायद वो अपना डिटेल रखते होंगे, उस पर मेरा सिग्नेचर करवाया गया और मुझसे बोला गया अब आप घर जाइए। कोई नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस लिए पासपोर्ट बनवा रहे हैं। मैंने सिंपल बोला सर डॉक्यूमेंटेशन के लिए बनवा रहे हैं, कोई और प्रोसेस नहीं है। उसके बाद लास्ट में आपके पास फिर जब आप शाम को चेक करेंगे इस वेबसाइट पे, पासपोर्ट सेवा पे आप ट्रैकिंग का ऑप्शन आता है, मैं आपको वो अभी बता दूंगा लास्ट में। इस पर जब आप चेक करेंगे तो आपको सिंपल वे में ये बताया जाएगा कि आपका पासपोर्ट जो है वो पुलिस स्टेशन में मतलब जो भी है प्रोसेस्ड हो चुका है। अब इसके बाद वो SP ऑफिस पे उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। मे बी 1 से 2 दिन के बाद वो आपको शो होने लगेगा। इसके बाद आपका कोई बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है। 1-2 दिन बाद आप धीरे धीरे प्रोसेस चेक करते रहेंगे। एक दिन में आपको नई अपडेट मिलते रहेंगी कि हाँ SP ऑफिस से भी वो सब कुछ क्लियर हो चुका है, ये पासपोर्ट प्रिंटिंग के लिए जा चुका है। वहाँ पे भी इस तरह से शो होने लगता है कि हाँ आपका पासपोर्ट प्रिंट हो रहा है। प्रिंट होने के बाद आपके पास पोस्ट ऑफिस का एक जो नंबर होता है, कंसाइनमेंट नंबर उसको बोलते हैं, वो आ जाएगा ताकि आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पासपोर्ट निकलने के बाद ऑफिस से आपके घर तक कैसे पहुंचेगा, कब तक पहुंचेगा। तो मैंने ट्रैक किया तो लगभग 1 हफ्ते बाद या फिर 10 दिन मुझे लगे थे और मेरा पासपोर्ट देख सकते हैं आप, इसमें मेरे घर पे पैक होके आ गया था। दूसरी चीज़ की पासपोर्ट का सबसे बड़ा चीज़ है कि पासपोर्ट आप अगर घर पे नहीं हैं और पासपोर्ट डिलीवर होने वाला है तो आपको घर पे होना चाहिए, क्योंकि इसमें रूल है कि पासपोर्ट जो है वो किसी और को नहीं दिया जा सकता आपके घर पे। पासपोर्ट लेने के लिए आपको घर पे खुद रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ है कि आपको रहना पड़ेगा। तो पासपोर्ट आपको ऐसे पासपोर्ट लेके ना फ़ोटो क्लिक होती है आपकी, वो सबमिट करते हैं वहाँ पे कि हाँ जिसका पासपोर्ट था उसको दे दिया गया है। ये अपनी वो सिक्योरिटी के लिए करते हैं, अपने मतलब वेरिफिकेशन के लिए करते हैं। तो पासपोर्ट आ गया है, बिल्कुल फ्रेश है, कोई भी पासपोर्ट में दिक्कत नहीं है मुझे।
तो ये 3 जो मेन प्रोसेस होते हैं पासपोर्ट के, जो कि बहुत ही इजी हैं। मैंने जितना इजी आपको बताया उतना ही इजी है। बाकी अगर इसके बारे में आपको और डिटेल में जानना है तो मैं स्टेप बाय स्टेप भी वीडियो बना सकता हूँ कि पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, किस तरीके से फॉर्म फिल करते हैं, कैसे वहाँ पे जाके वहाँ का पूरा एक एक प्रोसेस एकदम डिटेल में बता दूँ, पुलिस वेरिफिकेशन का अलग से वीडियो बना दूँ, या फिर डिलीवरी वगैरह का जो भी है सब कुछ अलग अलग मैं बना सकता हूँ। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट में तो मैं कर दूँगा ऐसा, बट ऐसा कुछ है नहीं। मैं वीडियो को ज़बरदस्ती घसीटना नहीं चाहता कि 3 टॉपिक में एक ही वीडियो को 3 बार में बना दूं। जिस तरीके से मैंने बताया बिल्कुल वही प्रोसेस है। पासपोर्ट को आप संभाल के रखिएगा। पासपोर्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो इसको आप बिल्कुल संभाल के रखिएगा, ऐसे कहीं फेक वक्त मत दीजिएगा। एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कि जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है तो उस टाइम बहुत सारे केसेस में ना, अगर आप गाँव वगैरह से रहने वाले हैं तो आपके गाँव का जो प्रधान होता है उससे आपको प्रमाणित कराना पड़ता है। यानी प्रधान के पास आप जाओगे या फिर किसी को भी, आप अपने घर के किसी को भेज दो एक फ़ोटोग्राफ लेके, तो वो अपने स्टैम्प पे साइन करके दे देते हैं कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, ये हमारे ग्राम सभा में रहने वाले हैं और इनको मैं भली भांति जानता हूँ। ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिख के दे दी जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी वहाँ पे कभी कभी मांग लेते हैं, जो कि उनकी पुष्टि के लिए होता है। तो इससे ज़्यादा कुछ पासपोर्ट में दिक्कत नहीं। अभी तो बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस है। अगर आपने अभी तक पासपोर्ट नहीं बनवाया तो मैं कहता हूँ नहीं जाना है कहीं, बट डॉक्यूमेंटेशन के लिए ही आप पासपोर्ट ज़रूर बनवा लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा। जितनी नॉलेजेबल वीडियो रहेगी मैं आपको इस चैनल पर लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।